हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप इससे पहले वाले सारी वीडियो आपने देख लिया होगा और वहां के सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। इससे पहली कई वीडियो में मैंने वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला है, तो आज जानते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो तरीका है, ठीक है, जिससे हम अपने डिजायर्ड आउटपुट को लेते हैं। जैसे अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करते भी हैं, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको आउटपुट नहीं मिलता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी एबिलिटी है कम्युनिकेशन की जिसके वजह से हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है, जैसा हम आउटपुट चाहते हैं उस हिसाब का आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब ये डिजायर्ड आउटपुट जो है ना, वो डिपेंड करता है रिसीवर और सेंडर दोनों पे, कि हमारा सेंडर जो है वो कितने अच्छे तरीके से मैसेज को इनकोड कर रहा है, कितना क्लियर है, कितना कंप्लीट और कितना करेक्ट तरीके से मैसेज को इनकोड कर रहा है। वो जो होगा वो तय करेगा कि हमारा कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होगा। अगर बात करें रिसीवर की, तो रिसीवर जो होता है ना, वो कितने अटेंटिवली तरीके से, कितने अच्छे से मैसेज को डिकोड कर रहा है, कितना ध्यान से वो सुन रहा है, कितने अच्छे से उसको डिकोड कर रहा है, ये डिसाइड करेगा कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होगा। बात समझ में आई? अब अगर बात करें कि कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन जो होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, उसकी कुछ खास बातें होती है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो इनकोडिंग होती है उसकी तीन प्रॉपर्टी होती है। एक होता है क्लियर, दूसरा कंप्लीट और तीसरा करेक्ट। ठीक है, जितनी अच्छी इनकोडिंग होती है हमारा कम्युनिकेशन उतना ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी यहां भी आएंगी, जैसे क्लियर इन कंटेंट एंड पर्पस, यानी अगर जो हमारा मैसेज है, जो कम्युनिकेशन है, उसका पर्पस क्लियर है, उसका कंटेंट क्लियर है, ठीक है, उसमें क्या बातें होने वाली, क्या एजेंडा जो है, एजेंडा फिक्स है। ठीक है, एजेंडा मतलब ऑब्जेक्टिव जो है, तो वो कम्युनिकेशन हमारा कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी, कंप्लीट विथ लीस्ट स्कोप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी कम्युनिकेशन ऐसा हो जो सेंडर है वो इस तरीके से कम्युनिकेट करे कि रिसीवर के मन में कम से कम क्वेश्चन बचे, तो उस टाइम पे हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। यानी अगर जब टीचर पढ़ा रहा है, एग्जांपल अगर लेते हैं, टीचर जब पढ़ाए तो इस तरीके से पढ़ाए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में कम से कम क्वेश्चन बने। ठीक है, सारे डाउट पढ़ाते टाइम ही क्लियर हो जाए, तो वो जो टीचर होगा उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, और वो टीचर भी इफेक्टिव होगा। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट जो है इसका, कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट। कॉन्साइज और टू द पॉइंट का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन होगा वो टू द पॉइंट होना चाहिए और स्मॉल साइज में होना। स्मॉल साइज का मतलब है जितनी जरूरत है उतनी ही कम्युनिकेट किया जाए, ज्यादा उसमें बढ़ा चढ़ा के बातें करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। जो बात है उसको टू द पॉइंट बोला जाए, डायरेक्ट बोला जाए, उसमें ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है। अगर इस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन जो होगा वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है, अगली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लीड टू डिजायर्ड आउटपुट, यानी जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा डिजायर्ड आउटपुट को वहां पे लीड करता है। मतलब हमेशा जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो वहां पे हमको हमारे हिसाब से जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब का वहां पे हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगला है बेस्ड ऑन राइट फैक्ट। याद रखिएगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन, जब वो राइट फैक्ट पे हो। ठीक है, जो सच बातें हैं सिर्फ वही बतानी है, झूठ बात अगर बताएंगे उसके अंदर तो वो तो ना हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा होगा और ना ही हमारी पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा होगा। दोनों में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ये सुटेबल नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप कम्युनिकेट करिए, ठीक है, तो उसमें हमारा राइट फैक्ट होने चाहिए, मतलब सही बातें ही होनी चाहिए। गलत बात अगर हम बताएंगे उसमें कम्युनिकेट करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और कम्युनिकेशन उससे हमारा इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया कि हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 7 सीज के बारे में, एक एक सीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सीज का जो मतलब होता है ना,
वो देखे यहाँ पर अगर देखेंगे तो हर एक वर्ड क्या से सी से शुरू है, ठीक है, यही मतलब है 7 सीज का, ठीक है। और ये सब भी हम कह लेना कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे हो सकता है। यहाँ पे ये 7 वेज लिखे हैं, 7 पॉइंट लिखे हैं जिनसे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है, ठीक है। जिसमें पहला हमारा जो है वो है क्लियर मैसेज, ठीक है। क्लियर का मैसेज का मतलब है कि जब भी हम कम्युनिकेट करें तो वहां पर जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो एजेंडा होता है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कल की वीडियो में जब मैं बैरियर पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि जो हमारा एजेंडा अगर फिक्स नहीं है तो रिसीवर के मन में कभी कभी वहां पे ओवर एक्सपेक्टेशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एजेंडा क्लियर है तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं आता और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि जब हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो वहां पे मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए, एजेंडा फिक्स होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फिक्स होना चाहिए। बात समझ में आई। दूसरा जो सी है उसका मतलब कंप्लीट मैसेज, ठीक है। अभी इससे पहले थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि मैसेज शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है यहाँ पे ड्यूरेशन फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, वहां पे वो राइट फैक्ट पे हो, ये सारी चीजें हमारे कम्युनिकेशन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन हमारा कैसा होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। अगर तीसरे सी की बात करें तो तीसरा जो सी है वो है कंसिडरेट मैसेज। कंसिडरेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिसीवर है उसको कंसीडर करके ही यहाँ पे मैसेज को इनकोड करना चाहिए। यानी जो सेंडर है उसे इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो रिसीवर है वो किस टाइप का है, ठीक है, उसे किस तरीके से वो अपनी बातों को उसको समझा सकता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर इस बात का हम ध्यान देते हैं, यानी अगर रिसीवर को कंसीडर करते हैं, उसके वहां पर उसको जैसा हमारा ऑडियंस है, जैसा हमारा रिसीवर है, उसके हिसाब से अपने मैसेज को इनकोड करते हैं तो हमारा मैसेज जो होगा वो कैसा होगा, इफेक्टिव होगा। बात समझ में आई। अगला जो है वो है कॉन्क्रीट मैसेज। कॉन्क्रीट मैसेज का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, ठीक है। यानी जो हमारा मैसेज है वो किस बात पे है, ठीक है, उसकी सेंट्रल आइडिया क्या, किस चीज पर हम बात करने वाले हैं, किस चीज पर कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा, वरना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अगला जो सी है वो है कॉर्टियस मैसेज। कॉर्टियस का मतलब होता है कि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारे अंदर पोलाइटनेस होती है, ठीक है। जब तक हम अपने मैसेज के अंदर पोलाइटनेस नहीं लाएंगे, ठीक है, ह्यूमैनिटी नहीं लाएंगे अपने मैसेज के अंदर, हमारा मैसेज इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। किसी से हम चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डर जाएगा, ठीक है, हमारी बातों को कितना भी अच्छे से समझाना चाहेंगे वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन वही अगर प्यार से उसको समझाते हैं पोलाइट तरीके से तो वो थोड़ी बात, अगर हम थोड़ा सा कुछ गलत भी या कुछ नहीं समझा भी पा रहे हैं ना, तब भी उसको ऐसा लगेगा कि उसने सारी चीजें वहां पे सीख ली है, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो कॉर्टियस का मतलब होता है उसमें हमारे मैसेज के अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्वालिटी हम ह्यूमंस की है कि अगर हम ह्यूमंस हैं तो सामने वाले से अगर कुछ बात कर रहे हैं तो वहां से उसको पोलाइट तरीके से बात करें, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, ठीक है। अगला कॉन्साइज मैसेज। कॉन्साइज का मतलब होता है टू द पॉइंट। हमेशा याद रखिएगा कि जब अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज इफेक्टिव हो तो आप ज्यादा अपने मैसेज को बहुत ज्यादा ब्रॉड करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की आप कोशिश अगर करेंगे तो आपका मैसेज इफेक्टिव नहीं होगा। जो ऑडियंस होगी उसको बोरिंग फील होने लगता है, ठीक है। आप अगर वहां पर रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट याद रखिएगा जब ओरल कम्युनिकेट आप करें तो वहां पे मैसेज हमेशा कॉन्साइज यानी टू द पॉइंट ही होना चाहिए। बात समझ में आई, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है, ठीक। और लास्ट जो सी है वो है करेक्ट मैसेज, ठीक है। याद रखिएगा कि ऊपर के जितने सी हैं 6, अगर मैसेज करेक्ट नहीं है, ये ऊपर के सारों जो भी सारे यहाँ पे सी हैं इनका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि मैसेज को करेक्ट ही रखना है। इफेक्टिव तभी होगा जब मैसेज करेक्ट होगा, जब राइट फैक्ट पे होगा, सही बात होगी, वरना
ये सारे सी जो लिखे हैं इनका कोई मतलब नहीं होगा। मतलब ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? मैसेज के करेक्टनेस पे डिपेंड करते हैं। मैसेज अगर करेक्ट होगा तो ही जाके ये सारे यहाँ पे सी काम करेंगे, वरना इसमें से कोई भी काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो 7 सीज हैं यही हमारे कम्युनिकेशन को क्या करते हैं? इफेक्टिव बनाते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है इसमें आपके सारे पॉइंट, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।